ओम नमः शिवाय। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सावन मास की स्त्री के हृदय परिवर्तन की कथा सुना रहा हूँ। किस प्रकार से भगवान शिव की पूजा करने से एक घमंडी स्त्री का हृदय भी परिवर्तित हो जाता है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में सुधा नाम की एक स्त्री रहती थी। वह बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उसका जो स्वभाव था वो क्रोधी और घमंडी था। उसके मन में किसी के लिए दया नहीं थी और वह हमेशा अपने पति और परिवार वालों को ताने देती रहती थी। कभी किसी की बात को नहीं मानती थी, मन चाहे आचरण करती थी। उसकी जो छवि थी पूरे गांव में बहुत ही बुरी थी। सभी धीरे धीरे उससे ईर्ष्या करने लगे थे। सावन का पवित्र महीना आया। गांव की सभी महिलाएं सोमवार के दिन शिवजी का व्रत करने लगीं। जैसे ही सावन मास का महीना प्रारंभ हुआ, गांव की जितनी भी महिलाएं थीं सभी सोमवार का व्रत करती थी और पूरे सावन के महीने शिव मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी रहती थी। प्रतिदिन भगवान शिव की वह पूजाएं देखती थी कि लोग प्रतिदिन शिव मंदिर में आ रहे हैं, शिवलिंग का अभिषेक कर रहे हैं, बेलपत्र भांग धतूरा भगवान शिव को समर्पित कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें वह महिलाएं देखा करती थी, क्योंकि उसके घर के पास ही एक मंदिर था। सावन मास का महीना प्रारंभ हुआ। शिव मंदिर में लोगों की भीड़ लगने लगी और महिलाएं सोमवार के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती, सोमवार की कथाओं का श्रवण करती तथा आरती भी करती थीं। बेलपत्र और जल से शिवलिंग पर अभिषेक करती थी। सुधा ने यह सब देखकर उपहास किया और बोली, इन सब पूजा पाठ से क्या होता है? जिंदगी मेहनत से चलती है, भगवान से नहीं। जब वह सभी महिलाएं भगवान शिव की पूजा करती थी तो सुधा उनका मजाक उड़ाती और कहती, इन सब से क्या फ़ायदा है? इन सब को करने से तुम्हें क्या लाभ मिलेगा? आप मेहनत करो, मेहनत से घर चलता है, भगवान किसी का घर नहीं चलाते। लेकिन एक दिन गांव की बुजुर्ग सीता माई ने उससे कहा, बेटी एक बार मन से सावन सोमवार का व्रत करके देख, भगवान शिव तुझ में भी बदलाव लाएंगे। सावन सोमवार के साथ साथ में प्रतिदिन सावन मास की कथाएं सुन और प्रतिदिन भगवान शिव को जल समर्पित कर। बेटी ये सब करके देख, तुझे बड़ा लाभ मिलेगा। सुधा ने झिझकते हुए मजाक समझकर ही सही उसने नियम बना लिया कि सावन के पूरे महीने वह शिवलिंग पर एक बेलपत्र चढ़ाएगी, शिवलिंग पर जल चढ़ाएगी और साथ ही शिवलिंग पर एक बेलपत्र चढ़ाएगी। उसने मन में संकल्प कर लिया कि जो सावन के दिन चले गए वो चले गए, लेकिन अब जो दिन बचे हैं वह प्रतिदिन भगवान शिव का अभिषेक करेगी, बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएगी, भगवान के सामने दीपक जलाएगी और साथ ही जो सोमवार के व्रत अब बचे हैं उन सोमवार के व्रतों को भी करेगी। उसने मन में संकल्प कर लिया बुढ़िया माई के सामने। पर जैसे जैसे सप्ताह बीते, धीरे धीरे उसके मन में परिवर्तन आने लगा। जो उसका मन क्रोधी था वो शांत हो गया। उसके मन में जो लोगों के प्रति ईर्ष्या थी, क्रोध था, वह सभी बदलने लगा। जब वो बेलपत्र अर्पण करती, शिवलिंग पर जल चढ़ाती तो उसे एक आंतरिक शांति अनुभव होती। पहले उसका मन क्या था? विचलित भटका हुआ मन था, लेकिन जैसे वो बेलपत्र चढ़ाती, जल चढ़ाती और उसे एक शांति महसूस होती, एक अलग ही आनंद प्राप्त होता और वह उसमें खो जाती। उसका हृदय पहले की तरह कठोर नहीं रहा। वह अब अपने पति से प्रेम से बात करने लगी, गरीबों को भोजन देने लगी और अपने कर्म में भक्ति जोड़ने लगी। एक दिन उसे सपना आया। शिवजी ने उसे दर्शन देकर के कहा, तूने मेरा व्रत मन से नहीं पर जिज्ञासा से जरूर किया है और उसी ने तेरा हृदय शुद्ध किया है। तू अब सेवा और करुणा के मार्ग पर है, यही तेरी सच्ची पूजा है। सुबह उठते ही सुधा फूट फूट कर रोई। उसने गांव की महिलाओं से क्षमा मांगी और सभी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया। यही होती है भक्ति की शक्ति।
जब व्यक्ति भक्ति की तरफ जाता है तो धीरे 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 उसके हृदय में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, सारी परेशानियां चिंताएं दूर हो जाती हैं और उसके मन में अतः आनंद आ जाता है, जो होता है भक्ति का आनंद। ओम नमः शिवाय।